श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमयी कृपा का प्रसाद समूचे दुनिया में जो चेतना विद्यमान है उस चेतना का नाम ही भगवान श्री सीताराम है। ऐसे अमंगल का हरण करने वाले मंगल भवन अमंगल हारी भगवान राम का स्वरूप अमंगल का हरण करने वाला है। कैसा भी अनिष्ट हो, हमारे भाग्य में कितना भी अनिष्ट लिखा हो, अनिष्ट मतलब बुरा, अनिष्ट मतलब बेकार, अनिष्ट मतलब बहुत बेकार, कितना भी अनिष्ट लिखा हो भाग्य में, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री सीताराम के मंगलमय स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो उसका अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, ऐसे भगवान श्री सीताराम नीलांबुज श्यामल कौमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कौन राम? बोले वही राम, नील सरोरह नील मणि नील नील धरि श्याम, जिसका स्वरूप एकदम नीलांबर की तरह, अंबर मतलब आकाश, गगन, और गगन का रंग क्या? अंबर का रंग क्या? नीला। और भगवान प्रभु श्री राम का रंग क्या? एकदम नीला। ऐसे नीलांबर स्वरूप भगवान हम रामचंद्र सरकार के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो अधूरे तब है जब तक इनके पास हनुमान नहीं। भाई कोई स्त्री बड़ी सुंदर हो पर विवाहित हो, पर वो मांग ना भरी हो, सिंदूर मस्तक पर ना लगाए हो, तो खूबसूरती में चार चांद नहीं लगती। कोई व्यक्ति कितना सुंदर हो, नाक काट दी जाए, केवल नाक निकाल दी जाए, उसकी सुंदरता बद सुंदरता में परिवर्तित हो जाएगी। और कोई नदी कितनी भी बड़ी गहरी हो, पानी ना भरा हो, नदी का कोई महत्व नहीं है। किसी मंदिर की कला बहुत प्यारी हो पर मंदिर में कोई मूर्ति ना हो तो मंदिर का कोई महत्व नहीं है। किसी मकान की ऊंची इमारत कितनी भी ऊंची हो पर कोई रहने वाला ना हो तो मकान का भी कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार राम के जीवन में हनुमान के बिना राम जी भी हमारे अधूरे हैं, हनुमान के बिना वो भी अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक। और भगवान श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा, आप अपना बढ़िया सा परिचय दो। हम लोगों ने तो आपका परिचय बना रखा कि आप अंजनी पुत्र हो, पवन पुत्र हो, रामदूत हो, आप हो कौन? तो हनुमान जी ने अपने मुख से कहा, कौशलेंद्रो दासो हम भगवान श्री सीताराम के दास हैं। यही हमारा एक परिचय है। और कितना बेहतरीन परिचय है। जो अपने आप को परमात्मा का दास समझता है वो कभी उदास नहीं रहता। ऐसे हनुमान जी महाराज बोले कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ। ऐसे ज्ञानी नामाग्रगण्यम अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम, व्यासपीठ व्यास महिमा को प्रणाम। एवं भारत में एक ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश की चर्चा पूरे विश्व में गूंजती है उसका नाम है गुजरात। और गुजरात भाई, गुजरात इसीलिए है, एक तरफ द्वारका नाथ है तो दूसरी तरफ दादा सोमनाथ है, इसलिए गुजरात। अच्छा विचार करो, एक तरफ द्वारकानुनाथ हो और एक तरफ दादा सोमनाथ हो, फिर इस गुजरात में कौन अनाथ है? हा? जब द्वारका नाथ है और सोमनाथ है, कौन अनाथ है? हमें तो लगता है गुजरात के लोग द्वारका नाथ और सोमनाथ के कारण पूरे भारत के लोग
सनाथ है, कोई अनाथ नहीं। तो धन्य है गुजरात। केवल इतना ही नहीं, जहां कष्ट भंजन में भगवान श्री हनुमान जी विराजमान, और केवल इतना ही नहीं, जहां अंबे मैया विराजमान, अंबाजी। अभी कुछ दिन पूर्व ही हम अंबाजी में कथा श्रवण करा के आए। पावागढ़, जूनागढ़, कितना अद्भुत है हमारा गुजरात, भरा पड़ा है तीर्थों से, संतों से। आओ बापा सीताराम, क्या कहना, संतों की भूमि, ऐसी पावन भूमि गुजरात, जहां के नरसिंह बाबा की चर्चा पूरी दुनिया में भक्ति के प्रचार के साथ गूंजती है। वो नरसिंह जी का, भक्तराज का चरित्र, कौन ऐसा होगा जो नरसिंह जी महाराज के चरित्र से पूर्णतया स्वीकारोक्ति ना करे। ऐसी पावन भूमि गुजरात, और गुजरात में भी कच्छ, जहां सब समक्ष है, इसलिए इसका नाम कच्छ है। ऐसा कच्छ जहां सब कुछ समक्ष है, और कच्छ में भी धाम, गांधी धाम। बोले हमसे एक बेसज्जन कल दूरभाष से फोन से पूछ रहे थे, गुरुजी आप कहां कथा कर रहे? हमने कहा गांधी धाम। उन्होंने पूछा गुजरात, उसने पूछा कि कहां हो? हमने कहा गुजरात में। बोले क्या नाम? हमने कहा जगह का नाम गांधी धाम। तो ऐसी भूमि गांधी धाम, जो हमारी दृष्टि से पूरे कच्छ की आर्थिक राजधानी भी है। और रुको 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 बेट, बहुत जल्दबाजी है आपको मेरे प्रिय पागलों। ये वही भूमि है, अब तक आर्थिक राजधानी रही होगी, आगे भी रहेगी, पर 5 दिन की हनुमान कथा से अब ये पूरा कच्छ आध्यात्मिक राजधानी हो गई। और इसको अगर आध्यात्मिक राजधानी कहें, आज जो दरबार में सुबह का नजारा था, ऐसा लग रहा था मानो पूरा कच्छ उमड़ पड़ा। अद्भुत भाव, अद्भुत श्रद्धा। ऐसे समूचे इस कच्छ गुजरात की पावन धरती को प्रणाम करते हुए, तीनों पंडालों में जो हमारे प्रियजन, हमारे परिवारजन, हम लोग संवाद करने के लिए पुनः हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र सुंदर कांड की महिमा के लिए बैठे हैं। सामने बैठे हैं, कुछ लोग बगल में दिन भर से ही खड़े हैं, कुछ लोग भीतर आने के लिए दरवाजे पर पुलिस वालों से लड़े हैं, और कुछ लोग तो ऊपर चढ़े हैं। हाँ? फिर भी बागेश्वर हनुमान जी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जहां विराजमान है और देश विदेश में कथा को सुन रहे हैं, हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की कली सुकुल शेखर पावन अवतार की एक चौपाई के साथ प्रणाम करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम सीताराम सीताराम, गाइए सीताराम सीताराम। अरे साधु जी, सीताराम, ओ साधु जी, सीताराम। તમે કેમ છો? खूब मजाમાં, खूब सरस છે। वाह। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़। सब गाइए।
अनुरागी, नहीं को राम चरण 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 अनुरागी, हनुमान सब हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले देखो, किसी के काम जो आता है वो इंसान कहलाता है, किसी के काम जो आता है वो इंसान कहलाता है, लेकिन जो राम के काम आता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। राम काज के लिए हनुमान जी आए। बुरा ना माने एक बात बोले, हनुमान जी ने राम काज किया और हम लोगों ने काम काज किया। हम लोगों ने काम काज किया, हमारा पूरा तुम्हारा पूरा जन्म काम काज में निकल जाता। किसी से पूछो क्यों भाई कथा सुनो, अरे बहुत काम काज है महाराज। तो क्या मतलब हुआ? हम लोग अपनी जिंदगी काम काज में निकाल देते हैं और हनुमान जी अपनी जिंदगी राम काज में निकाल देते हैं। यही भक्त में और भक्त ना होने में अंतर होता है। हनुमान जी आहा, अच्छा हनुमान जी महाराज को राम काज के लिए कहना नहीं पड़ता, वो कर देते। राम काज करबे को बोलना नहीं पड़ता, खुद आतुर होकर के करने के लिए तैयार हो जाते। कई लोग होते हैं जैसे उनसे कहो भाई पानी ले आओ, पानी पानी, अरे उठा लो अब हमारा शरीर दर्द कर रहा। ये क्या है? ये जबरदस्ती धक्का देना है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, घर के सदस्य दूसरा मांगे ए बेटा पानी देना, पर वो उठता नहीं है, पर दूसरा सुन लेता है, वो पानी उठा करके लेकर के दे देता है। यही हनुमान जी की कला है। राम काज के लिए कहना नहीं पड़ता, हनुमान जी स्वतः उठ करके राम काज कर देते हैं। एक बात और, कल हमने सुंदरकांड की महिमा में रावण और श्री हनुमान जी का संवाद सुना, लेकिन याद रखना मेरे प्रियजनों, रावण ज्ञानी था लेकिन ध्यानी नहीं था, और हनुमान जी ज्ञानी भी हैं ध्यानी भी हैं। इसलिए हमारे आचार्य पूज्य चरण ने एक अंतर निकाला है। हमारे पूज्य लोग पूज्यपाद आचार्य चरण श्री गोलोकवासी कहते हैं हनुमान जी महाराज और रावण में एक अंतर है, बहुत प्यारा। बोले क्या? बोले विद्वान दोनों हैं, लेकिन अंतर है, रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वान है और हनुमान जी क्या है? विद्यावान। और हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा पढ़ना तो उसमें वर्णन आया, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को हनुमान जी विद्यावान, रावण विद्वान। अच्छा विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या? जिसे विद्या मिल जाए और विद्या प्राप्त होने के बाद विनम्रता ना आए वो है विद्वान, और जिसे विद्या प्राप्त हो जाए और विनम्रता आ जाए उसी का नाम है विद्यावान। हनुमान जी महाराज ज्ञानी भी हैं, ध्यानी भी हैं और विनम्र भी। विनम्र कितने? आहा, हम लोग कोई भी काम करते हैं फोटो खिंचाने के पीछे पड़ जाते, बोलो हाँ जी या ना जी है? कोई छोटा सा भी काम करा, हमारे पास तो लोग आते ही हैं। एक सज्जन हमको फूल की सड़ी गली माला पहना रहे थे और फोटो खींची 18। हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा अब हम क्या कहें, ठीक ही है, लेकिन माला उन्होंने पहनाई नहीं, कान पे टांग रहे और देख उस तरफ रहे, माला इस तरफ डाल रहे, कान पे टांग रहे। हमें बड़ी हंसी आई। हम कहा भैया फोटो बाद में खींच लेना, कम से कम माला तो ठीक से डाल दो।
अरे बोले गुरुजी फिर आप जल्दी भाग जाते हो, इसलिए। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है। हम लोग फोटो के चक्कर में रहते, चित्र खिंचाने के चक्कर में रहते। हम ये नहीं कहते चित्र नहीं खिंचाना चाहिए, चित्र तो खिंचाना चाहिए, लेकिन पहले चरित्र को संभाल लेना चाहिए। चित्र तो खूब बढ़िया हो, चित्र बढ़िया करना कोई बड़ी बात नहीं, फाउंडेशन लगा लो, चित्र तैयार। लेकिन चित्र सुंदर हो, चरित्र बेकार हो तो किसी काम का नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज, हा, हनुमान जी का तो चित्र भी सुंदर है। क्या बंदर सुंदर हो सकता? हाँ, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, ओ हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी महाराज उलंग सिंधु सलिलम सलीलम, यह शोक वहिनीम जनिकात्म जाया। आहा, हनुमान जी का तो रूप भी बड़ा सुंदर है महाराज, सुंदर है। अरे ये बंदर है? नहीं, बंदर नहीं है, बंदरों के तो राजा हैं, सुंदर है। अच्छा महाराज सुंदर कैसे हो गए? जो काम काज करता है वो सुंदर भी बंदर होता है, और जो राम काज करता है वो बंदर भी सुंदर होता है। जो काम काज केवल करता है, बुरा ना माने, एक बात बोले, कथा में बहुत लोग बैठे, कुछ लोग जाएंगे, बीच में जाएंगे तो किसी से पूछो क्यों जा रहे क्या बताएं? काम से जाना है, काम से। उनकी पत्नी से पूछो पति देव कथा में नहीं आए, कहां गए? काम से गए। और जो काम से गए वो काम से गए। भाई पत्नी बैठी हो और पति कथा में ना हो, उनसे पूछो क्यों, कहां गए तुम्हारे हस्बैंड कहां गए? तो वो कहते हैं काम से गए गुरुजी, काम से गए, काम से। और जो काम से गए वो काम से गए। क्यों? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकाल लो, प्रेम करो श्री राम से। तो धन्य है हनुमान जी। क्या कहना वीर बजरंगबली के चरित्र का, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज क्यों अद्भुत हैं? आहा, राम काज करिवे को आतुर। इन्हें राम काज के लिए कहना नहीं पड़ता, आतुर रहते हैं। तुम तो बताओ भर, हनुमान जी तैयार हैं 24/7 हावर्स, हर पल राम काज करने को हनुमान जी तैयार हैं। और हम लोग काम काज के लिए तैयार। गीध दे है तज धर हरि रूपा, गीध देहा देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीत जटायु जी महाराज, हमारे रामायण के जटायु जी। धन्य है भारत। भारत के केवल पुरुष वीर नहीं होते, हे भारत वंश में रहने वाले वीरों, जागो और अपने वीरत्व को पहचानो। ये वही भारत है जहां रघुवीर हुए, महावीर हुए, और जटायु जी जैसे पक्षी भी यहां वीर हुए हैं। जब भारत की बेटी माता जानकी का हरण विदेश का राजा रावण भारत की बेटी का हरण करके ले जा रहा था, बड़े बड़े देवता देखते रह गए। किसी के बालों पर जूं नहीं रहेंगी, किसी का खून नहीं खौला, किसी के अंदर वीरत्व नहीं जागा रावण के सामने जाने का। लेकिन मेरे पागलों, ये वही भारत है
जहां पर पक्षी भी वीर होते हैं, और ललकार दिया रावण को जटायु जी महाराज ने। पंख जरूर कटवा लिया, पर रावण को ललकार दिया। गीधा दे है तज धर हरि रूपा, गीध दे हरि धरे हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनुपा, भूषण बहुपद पीते अनुपा, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जटायु जी ने रावण को ललकारा। रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए। पंखों को काटा, जटायु जी रोते हुए भूमि पर गिर गए। आहा, पंख कटे तो घाव बन गया, घाव, खून लगा था। जमीन में गिरे, धरती पर, भूमि पर रेत के कण घाव में लग गए। अच्छा विचार करो, घाव में रेत के कण लग जाएं और वो सूख जाए, कितना दर्द नहीं होता। दोनों पंख कट गए। फड़फड़ाकर जटायु जी पैरों में फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। आहा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। राम 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 आर्तनाद करते हुए प्रभु श्री राम को पुकारने लगी। जब आर्तनाद करते हुए प्रभु श्री राम को पुकारने लगे, तो प्रभु श्री राम जनक नंदनी श्री जानकी जी की खोज में वन में विचरण कर रहे थे। लेकिन उसी रास्ते पर गीधराज जटायु को जब आर्तनाद करते देखा, आहा, आंखों में आंसू भर करके गीधराज जटायु को अपनी गोद में बैठा लिया। दशा को देखकर प्रभु श्री राम की आंख भर आई, आंख सजल हो गई, नैनों में जल भर आया। और नैनों में जल भरकर प्रभु श्री राम गीधी की गोद को, गीधो को गोद में राज कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारो, बारही बार संहारत पंख जटायु की धूल लटन सोझारो। जटायु जी की धूल को देखकर प्रभु श्री राम ने अपनी जटाएं निकाली। जटाओं के बाल बड़े कोमल होते हैं, घाव में दर्द नहीं करेंगे। अपनी जटाओं से गीध की घाव में पड़ी हुई रेत के कण को निकालने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा, हे जटायु जी, आप कुछ दिनों तक अब जीवित रहोगे। जटायु जी कहते, नहीं नहीं नहीं, अब हमको नहीं जीना है। क्यों नहीं जीना? महाराज, आप कोई साधारण राजकुमार नहीं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। और हम आपको पहचान गए। आपकी गोद में अगर हमारे प्राण निकलेंगे तो दुनिया में इससे बेहतरीन मौत किसी की नहीं हो सकती है। लोग तो तरसते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय राम नहीं कहे आता, पर हे प्रभु श्री राम, हमारे तो कितने भाग्य, इन नैनों से भी आपको देख रहे और आपकी गोद में भी बैठे। अब ऐसा सौभाग्य हमारे जैसा सौभाग्य दुनिया में किसका होगा? तब तक जटायु जी की कान भरने वाले लोग पहुंच गए। जटायु जी के कान में जाकर के बोले, सुनो, बड़े सीताराम 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 करते थे, बड़े सीताराम कहते थे, लो अब तुम्हारे पंख कट गए, अब तुम्हें किसने बचा लिया?
जिन राम जी के लिए तुम मरे, क्या उन्होंने बचा लिया? पता है जटायु जी ने क्या जवाब दिया? बोले भैया ठीक हुआ जो हमारे पंख कट गए। तो किसी ने कहा क्यों? जटायु जी बोले भैया अगर हमारे पंख होते तो हमें अयोध्या उड़कर जाना पड़ता, हमारे पंख नहीं है, प्रभु श्री राम को चलकर हमारे पास आना पड़ा। हा? ये सौभाग्य तो मिल गया, राम चलकर के हमारे पास आए, ये सौभाग्य तो मिल गया, अब हमें नहीं जाना पड़ा। प्रभु श्री राम ने गोद में रखा, गोद में रख कर के राम जी बोले श्री राम मांगो वरदान प्रिय, तात बिछुरती बार, देंगो सब हार ये राम रुच तुम्हारी में। राम जी बोले हे जटायु जी कुछ मांगो हम तुम्हें देंगे। तो जटायु जी मुस्कुराकर बोले देंगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे आज? देंगे कहा आप, रहा क्या आज तुम्हारे पास? देखूं महाराज को बैराग भेषधारी में। राम आप कहते हम तुम्हें कुछ दे देंगे, अब तुम क्या दोगे? तुम खुद बैरागी हो गए, आपको स्वयं को वनवास हो गया, मकान तक तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, अब आप हमें क्या दोगे? राम जी बोले नहीं नहीं मकान नहीं है तो क्या हुआ, हम राजा नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम दे सकते हैं। तो भगवान पर मुस्कुराकर बोले जानते नहीं हो कौशलेश हूं रमेश में। हे गीधराज जानते नहीं हो कौशलेश हूं रमेश में, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी हूं। साधारण नहीं हूं, बैकुंठ का बिहारी भी तो हैं हम, मांग लो तुम। तो मुस्कुरा करके जटायु जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु गोद ले लिया है यदि गृद्ध को विनीत आज, गोद ले लिया है यदि गृद्ध को विनीत आज, प्रभु की संपत्ति को भयो में अधिकारी हो। अब क्या चाहिए? आपकी हम गोद में बैठ गए तो गोद में जिसको ले लेते हैं तो वो हो जाता है सुत, और जो सुत हो जाता है तो जिसे गोद में लें और जो गोद में लेता है उसकी संपत्ति फिर गोद में रहने वाले की हो जाती है। राम जी बोले मतलब? जटायु जी बोले अब तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है बैकुंठ उखंड सब हमारे नाम ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा, अब वो हमारा हो गया। मुस्कुरा करके बोले प्रभु श्री राम जय जयकार करने लगे। धन्य है मेरे प्रिय जनों, हम आपको इस कथा के मध्य से ये बताना चाहते हैं जटायु जी ने प्रभु श्री राम के लिए रावण से लड़ गए, इसलिए उनका नाम अजर अमर हो गया और उन्हें भगवान की गोद प्राप्त हुई। हनुमान जी ने अपना जीवन काल राम के लिए जिया, इसलिए प्रभु श्री राम की कृपा से वह चारों युगों में उनका प्रताप फैल गया और वह भी अजर अमर हो गए। यही हम तुमसे कहना चाहते, हम लोग भी काम काज के बंदर की जगह अगर राम काज के बंदर हो जाएं तो हमारे भी माता पिता के नाम धन्य होंगे, मां की कोख धन्य हो जाएगी और तुम्हारा नाम भी पूरी दुनिया में छा जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो राम को पाने का क्या उपाय है? राम काज करना पड़ेगा। ओ ले 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 रे, ले 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 रे, ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, ओ ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, ओ ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, बिहारी जी को नाम। आज के बाद कौन कौन बिहारी जी का नाम लेगा? बिहारी जी मतलब जय श्री कृष्णा। ओ ले 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 रे, ले 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 रे, ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, बिहारी जी को नाम ले 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 रे, ले 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 रे, तू बालाजी को नाम ले 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 रे, ओ ले 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 रे, तू बालाजी को नाम ले 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 रे। दोनों हाथ उठा करके
कोई पूछेगा नाम लेने से कुछ हुआ तो सुनो, नाम के लय से मीरा जी तर गई। मीरा हो तर गई। कौन तर गई?